अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एकेडमी ऑफ नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक टीचर रिजवान अली शहजादा। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर की जो मैथ पढ़ रहे थे, आज लेक्चर नंबर 9 है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 फंक्शन एंड लिमिट यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 1 और जो लिमिट के हिसाब से जो थ्योरम्स होते थे डियर स्टूडेंट्स में, हमने उसको भी डिस्कस किया। अगर आप नहीं देखें तो पहले वाले ज़रूर देखें। अब इसके बाद हम आते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? इवालुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स फंक्शंस बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। डियर स्टूडेंट, ये देखिए, ये हमारे पास 1 से लेकर 9 तक पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स को हमने क्या करना है? अलजेब्रिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए लिमिट अप्लाई करना होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, लिमिट मैंने उस टाइम भी बताया था कि लिमिट कब इस्तेमाल होता है, कब हम यूज़ करते हैं। जब लिमिट हम अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वहाँ पे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, यानी इन्फिनिटी, ये पूरा फंक्शन इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। अगर अनडिफाइंड बन जाए तो फिर हम लिमिट अप्लाई नहीं करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले कोशिश करेंगे कि अनडिफाइंड होने नहीं देंगे। जब अनडिफाइंड है तो उसको हम अलजेब्रिक टेक्निक के ज़रिए से, डियर स्टूडेंट, अलजेब्रिक टेक्निक का वर्ड ही इस वजह से यूज़ हुआ है कि अलजेब्रिक टेक्निक्स की, जिस तरीके से हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करके इक्वेशंस को, फंक्शंस को सोल्व करते हैं, पोलिनोमियल्स को सोल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से हम ये देखिए अलजेब्रिक रेशनल फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को डियर स्टूडेंट्स पहले सोल्व करेंगे, देन इसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डियर स्टूडेंट, देखिए पार्ट नंबर 1 है। तो लिमिट गिवन, गिवन क्या है डियर स्टूडेंट्स? मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशंस गिवन है। लिमिट x अप्रोचेस टू या x टेंड्स टू -1 है डियर स्टूडेंट। -1 x इज इक्वल टू -1 है डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू -1 है। और x फंक्शन क्यूब है, x है डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें या ना करें। देखिए अब x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर के साथ हमारा वो नहीं होता है कि क्योंकि यहाँ 0 आए, 1 आए, 2 आए, पॉजिटिव नंबर आए, नेगेटिव नंबर आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब फ्रिक्शंस में हो तो फंक्शंस यानी अनडिफाइंड कब बनता है? जब ये डिनोमिनेटर हमारा ये क्या होता है? ये 0 के बराबर। अगर ये 0 आता है तो डियर स्टूडेंट्स हम फंक्शन डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। देखें -1 अप्लाई करते हैं तो -1 + 1 0, ये आता है डियर स्टूडेंट समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 आता है तो डियर स्टूडेंट ये अनडिफाइंड बन जाता है। अब ये अनडिफाइंड है तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले अलजेब्रिक टेक्निक से इसका सॉल्यूशंस निकालेंगे, देन इसके बाद हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1, डियर स्टूडेंट देखिए ऊपर अलजेब्रिक टेक्निक से इधर x क्यूब है, इधर x है तो x हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो x स्क्वायर -1 आएगा डिवाइडेड बाय क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? x प्लस 1। डिनोमिनेटर से अभी भी डियर स्टूडेंट्स 1 पुट करें तो हमारे पास समथिंग अपॉन 0 आता है, जो कि इनफाइनाइट बनता है, अनडिफाइंड बन जाता है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए अलजेब्रिक टेक्निक्स में हमारे पास फार्मूला था कि a स्क्वायर माइनस, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है डियर स्टूडेंट, देखिए हमारे पास किसके बराबर? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे x स्क्वायर -1 का स्क्वायर पे ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ। देखें मेरे पास क्या आता है? लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू, डियर स्टूडेंट इसमें क्या x -1 इंटू x प्लस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट्स x प्लस 1 लिख देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स ये सारे मल्टीप्लाई में है तो x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ गया? अब देखिए मेरे पास आ रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ। हाँ चलो ऊपर लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्निक से करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने का, क्वेश्चंस सोल्व करने का जगह बन जाएगी। इसमें x -1 इंटू क्या आ गया? अब x इंटू x -1 रह गया, बाकी और ये कट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए हम अप्लाई लिमिट करते हैं तो क्या इन्फिनिटी बनता है? डिनोमिनेटर तो ख़त्म हो गया, तो हम अभी अप्लाई लिमिट करेंगे। अप्लाई लिमिट अप्लाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट क्या आएगा? लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो -x की जगह 1 आया, -1 -1। तो डियर स्टूडेंट्स -1 इंटू माइनस माइनस, ये माइनस,
डियर स्टूडेंट्स 1 + 1 -2 आएगा, तो 2 1 दा 2 माइनस माइनस +2। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास आता है +2 आता है। तो ये पहले पार्ट का आंसर है। डियर स्टूडेंट्स ये देखें इसका, यानी इसका हमने आंसर निकाल लिया। डियर स्टूडेंट्स लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x³ - x डिवाइड बाय x + 1 की आंसर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट लास्ट में हमारे पास क्या आता है? 2 आता है। ये हमारा आंसर कहलाता है। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। डियर स्टूडेंट देखें पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 कौन सा है? पार्ट नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशंस गिवन लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यही है डियर स्टूडेंट, x अप्रोचेस टू +1 है, सॉरी +1 4x³ + 4x डिवाइडेड बाय x² + x। तो डियर स्टूडेंट देखिए x² + x है, x हमारे पास यही है कि लिमिट अब 1 है। दूसरा पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स में यहाँ पे 0 है, अगर 0 है तो फिर हम दूसरे तरीके से करेंगे। देखिए अब 1 है तो 1 अप्लाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स नीचे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, अनडिफाइंड नहीं बन रहा है, हम डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई करेंगे। देखें लिमिट को अप्लाई करने से, चलो पहले हम थोड़ा सोल्व करते हैं। लिमिट जो चीज़ें टर्म कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करेंगे। डियर स्टूडेंट लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 4x कॉमन है डियर स्टूडेंट्स ऊपर, इसमें तो हमारे पास x² + 1 आएगा डिवाइड बाय x कॉमन है डियर स्टूडेंट, x + 1 आ रहा है, x + 1 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये x और ये x कैंसिल हो रहे हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 4 × x² + 1 डिवाइड बाय x + 1 है। डियर स्टूडेंट देखें ये 4 मल्टीप्लाई में है तो ये बाहर निकलेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 4x² + 1 डिवाइड बाय x पावर 1। डियर स्टूडेंट्स अब हमने ये थ्योरम्स आपने अप्लाई की हैं, ऊपर वाले के साथ भी लिमिट अप्लाई होता है, नीचे वाले के साथ भी अप्लाई होता है, तो हमारे पास आएगा 4 लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x² + 1 डिवाइड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x + 1। तो डियर स्टूडेंट्स अप्लाई लिमिट करें तो हमारे पास क्या आता है? अप्लाई लिमिट करते हैं तो 4 × ऊपर डियर स्टूडेंट्स 1² x की जगह +1 होल डिवाइड बाय 1 + 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 × 1² 1 + 1 2 डिवाइड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट ये और ये कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया? 4 इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है? आंसर आ गया। चले मैं इसको, ये आपने आंसर आ गया डियर स्टूडेंट इसका। अगर देखें स्टूडेंट्स में कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास, कुछ बुक्स में हमारे पास ये दूसरा पार्ट है, कुछ इस तरह दे दिए हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू 0, अगर ये x टेंस टू 0 दें तो देखें ये फिर मैं करवा देता हूँ, ये कैसे होगा? x³ + 4x डिवाइड बाय x² + x है। तो डियर स्टूडेंट्स पहले अप्लाई करके चेक करें, अगर 0 हम पुट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर जो भी आए समथिंग अपॉन 0 आता है, जो कि हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर आता है, अनडिफाइंड बन रहा है। तो इसको अलजेब्रिक टेक्निक के साथ इसको हम सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट देखिए मैंने सॉल्यूशंस लिखनी है, डायरेक्ट सॉल्यूशंस लिखा है यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसमें इन दोनों में से वही बात है, 4x कॉमन है तो डियर स्टूडेंट्स x² आएगा +1 आएगा डिवाइडेड बाय x कॉमन है डियर स्टूडेंट, x + 1 है। तो डियर स्टूडेंट ये x और ये x तो कैंसिल होंगे, फिर लिमिट x टेंस टू अप्रोचेस टू या टेंस टू 0 x² + 1 4 भी है डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट्स क्या है? x + 1 भी है। अब डियर स्टूडेंट देखिए क्या लिमिट हम अप्लाई करने से, x की जगह 0 पुट करने से क्या ये मीनिंगलेस तो नहीं बन रहा है? क्या ये अनडिफाइंड तो नहीं बन रहा है? 0 1 डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, इट्स मीन्स डियर स्टूडेंट ये अनडिफाइंड नहीं आ रहा है, हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई लिमिट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अप्लाई लिमिट, लिमिट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है डियर स्टूडेंट्स? लिमिट ये 4 है तो बाहर जाएगा, 4 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x² + 1। अच्छा अप्लाई लिमिट में डायरेक्ट कर देता हूँ डियर स्टूडेंट, देखिए अप्लाई कर देता हूँ तो मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, बस डायरेक्ट अप्लाई, क्योंकि अभी आपकी वैल्यूज यानी लेवल बड़ी हो गई डियर स्टूडेंट। डायरेक्ट आप कोशिश करें कि 4 बाहर आएगा, अप्लाई लिमिट करता हूँ तो डियर स्टूडेंट्स 0 का स्क्वायर + 1 आएगा डिवाइड बाय x की जगह 0 पुट करते हैं डियर स्टूडेंट +1 आएगा।
इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आता है 4 इंटू जीरो स्क्वेयर जीरो ही आता है डियर स्टूडेंट्स, प्लस वन आएगा, डिवाइड बाई 1 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर भी 4 आता है। देखिए ये हमारे पास इसका आंसर भी हम डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 4 ही आता है। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट देखिए हम क्या करेंगे पार्ट नंबर 3 में। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में क्या है डियर स्टूडेंट देखें, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 x पावर क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास फंक्शंस गिवन लिमिट की इक्वेशंस क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट देखें x क्यूब माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो डियर स्टूडेंट्स हम लिमिट क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। तो हम कब अप्लाई करेंगे जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आए। चलो हमारे पास 2x अप्रोचेस टू 2 दिया है, x की जगह 2 पुट करके चेक करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे डिनोमिनेटर में 2 टू द 4 प्लस 2 6 प्लस 6 माइनस 6 डियर स्टूडेंट्स क्या बन रहा है 1 डिवाइड बाई 0 यानी समथिंग अपॉन 0 बन रहा है। तो ये इन्फिनिटी के करीब जाता है, इन्फिनिटी बन रहा है, ये अनडिफाइंड बन रहा है। डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे अलजेब्रिक टेक्निक के जरिए से इनको सोल्व करेंगे। अलजेब्रिक टेक्निक्स मीन डियर स्टूडेंट्स हम अलजेब्रिक फार्मूलों से फैक्टराइज कर सकते हैं, फार्मूला कोई पुट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन सोल्यूशन जिस तरीके से भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं डियर स्टूडेंट्स उसी तरीके से हम उसको अलजेब्रिक टेक्निक से सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए ऊपर हमारे पास क्या नजर आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब माइनस 2 क्यूब लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, x 8 की जगह 2 क्यूब लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 हैं। तो इसके फैक्टर्स बना सकते हैं डियर स्टूडेंट, कैसे इनके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट देखिए 1 6 6 माइनस 6 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे प्लस माइनस करने से प्लस एक्स आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स वो कौन से एक्स स्क्वायर प्लस 3x है माइनस 2x करेंगे तो 3 टू द 6 आता है, 3x प्लस माइनस 2x करते हैं तो प्लस x आता है माइनस 6 अपनी जगह पर डियर स्टूडेंट्स के मैंने फैक्टर्स बना दी। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अब भी पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब ऊपर में क्या है ऊपर फार्मूले से एक्सपेंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपने फार्मूला पढ़ा होगा a क्यूब माइनस b क्यूब, तो वो वाला फार्मूला मैं लिख देता हूँ। इधर देखिए डियर स्टूडेंट्स a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है डियर स्टूडेंट a माइनस b होता है इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट देखिए a माइनस b a x है b है इंटू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a b a क्या है डियर स्टूडेंट x है b क्या है 2 है तो 2x लिखा प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ गया डियर स्टूडेंट्स डिवाइड बाय इन दोनों में से फैक्टराइज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स x कॉमन है तो x प्लस 3 आता है, माइनस 2 कॉमन है इन दोनों में से माइनस 2 है तो x प्लस 3 आ गया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक अलजेब्रिक हमने टेक्निक्स इस्तेमाल की है। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए कोई कैंसिलेशंस हो तब हमारे पास कुछ बनेगा। तो x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट देखिए इन दोनों में से हमें कौन सा चीज़ कॉमन लग रहा है, इन दोनों में से x प्लस 3 इधर भी है x प्लस 3 स्ट्रॉन्ग में भी है। तो डियर स्टूडेंट्स x प्लस 3 कॉमन x माइनस 2 बचा। तो डियर स्टूडेंट्स क्या बना देखें x माइनस 2 और x माइनस 2 आपस में कैंसिल होंगे। तो अब हमारे पास आएगा क्या डियर स्टूडेंट देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड बाय x प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट्स अब चेक करें क्या लिमिट अप्लाई करने के बाद फिर वही अनडिफाइंड नहीं आ रहा है, 2 पुट करते हैं तो डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में 5 आता है। तो अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट तब तक अप्लाई नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट जब तक हमारे पास डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट ना आए। जब नंबर पुट करने के बाद 0 आता है डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में 0 आता है तो ये फंक्शन मीनिंगलेस बनती हैं। इस वजह से हम 0 से परहेज करते हैं, 0 से बच के हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। अब हम 0 से बचे हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम अब लिमिट अप्लाई करेंगे। अप्लाई लिमिट, तो लिमिट क्या है डियर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या है x की जगह हमने 2 लिखना है, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह हमने 2 लिखना है प्लस 4 होल डिवाइड बाई एक्स की जगह हमने 2 लिखना है प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट्स को मजीद सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास 2 टू द 4 4 प्लस 2 टू द 4 प्लस 4
डिवाइड बाई 5। तो डियर स्टूडेंट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 12 डिवाइड बाई 5। तो ये हमारा क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, ये हमारे आंसर कहलाता है। 12 डिवाइड बाई 5 हमारा क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, आंसर। किसका आंसर, इसका। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है। आइए आपको पार्ट नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है। देखिए पार्ट नंबर 4, लिमिट x approaches to 1, पार्ट नंबर 1, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 होल डिवाइड बाय x क्यूब माइनस x। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इसका लिमिट x अप्रोचेस टू -1 है, इसको फाइंड करें। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये सॉल्यूशंस ही एक दफ़ा क्वेश्चन को लिखते हैं, इसके बाद देखें अब हम डियर स्टूडेंट्स +1 पुट करते हैं तो 1 आता है, इधर भी 1, -1 +1 डियर स्टूडेंट्स ये भी क्या आ रहा है हमारे पास, मीनिंग लेस बन रहा है, यानी डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में 0 से पहले हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है, वही फार्मूला कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए a माइनस b क्यूब के नाम से हमारे पास फार्मूला था, वो किसके बराबर था डियर स्टूडेंट, था a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b क्यूब के बराबर था। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है, इसको a क्यूब बनाएंगे, इसको b क्यूब बनाएंगे, फिर -3ab ये बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते इसको ये इसके भी बराबर होता है -3a स्क्वायर b माइनस +3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब आता है। डियर स्टूडेंट्स ये वाला पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे देखिए a क्यूब है, -3a स्क्वायर b a x स्क्वायर b 1 है, ठीक है, +3a x b स्क्वायर 1 है माइनस b स्क्वायर, ठीक है। डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करता हूँ, देखें ये वाला फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट, देखें a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b 1 है प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो यही ही आ रहा है, ये फार्मूले में मैंने पुट करने के लिए आपको शो किया है, इनमें से x कॉमन है तो x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। डियर स्टूडेंट ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसको पुट किया। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं x माइनस होल क्यूब, यानी a माइनस बी होल क्यूब, इस पूरे की जगह लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट क्यों, a माइनस बी होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस a क्यूब होता है। तो डियर स्टूडेंट्स b क्यूब होता है, तो a का क्यूब करें तो डियर स्टूडेंट्स 1 का क्यूब करें डियर स्टूडेंट्स 1 ही आता है, तो हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह देखिए डियर स्टूडेंट्स x इंटू देखिए स्टूडेंट a, यहाँ पर भी फार्मूला इस्तेमाल होता है a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, एक्चुअली ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स a माइनस बी इंटू a प्लस बी बन रहा है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो a क्या है डियर स्टूडेंट्स, a x है प्लस माइनस b क्या है 1 है इंटू a क्या है डियर स्टूडेंट्स, a x है प्लस b 1 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अगेन हम कोशिश करते हैं कि x अप्रोचेस टू 1, x क्यूब, इधर देखिए स्टूडेंट्स x माइनस 1 1 और x माइनस 1 1 कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बचा, x माइनस 1 3 था, एक गया तो 2 बचा, डिवाइड बाय x इंटू x प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स अभी अप्लाई करके चेक करें, हमने थोड़ा काटापेटी की है, क्या अब लिमिट अप्लाई हो सकता है, अप्लाई कर दे तो 1 आता है, 1 डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, अब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 1 हम अप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट क्या आएगा, x की जगह 1 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इंटू 1 प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स नोमिनेटर में 0 आए हमारा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये मीनिंगलेस नहीं बन रहा है, 0 का स्क्वायर 0 ही, डिवाइड बाय 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2, तो ये 0। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये पूरा फंक्शन लिखे डियर स्टूडेंट्स, ये फंक्शन x क्यूब माइनस x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, ANS आंसर लिख दिया डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 5 है, यहाँ पे था तो मैंने इधर लिख दिया आपकी आसानी के लिए। डियर स्टूडेंट देखें
हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -1 है। तो डियर स्टूडेंट्स हम लिमिट चेक करते हैं क्या है, 1 -1 पुट करने से -1 स्क्वायर प्लस 1 -1। तो डियर स्टूडेंट ये अगेन समथिंग अपॉन क्या आता है, जीरो आता है, जो कि इन्फिनिटी के तरफ लेके जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको अलजेब्रिक टेक्निक से इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम डिनोमिनेटर से जीरो खत्म होने का खत्म हो जाए तो डियर स्टूडेंट्स फिर हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो आइए वही सिस्टम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू -1। अब इसमें से डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो डियर स्टूडेंट्स x आया, x प्लस 1 आया। डिनोमिनेटर में क्या स्टूडेंट्स आपको पता है कि a स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एक दफ़ा a माइनस बी लिखेंगे, एक दफ़ा तो a क्या है डियर स्टूडेंट्स, x है, b क्या है 1 है, फिर x प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, कैंसिलेशन करते हैं, x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल। फिर हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए हमारे पास आ गया लिमिट x approaches to -1 x स्क्वायर डिवाइड बाय x -1। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम -1 अप्लाई करके चेक करते हैं, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा, तो हम अप्लाई लिमिट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स अप्लाई लिमिट x approaches to -1 तो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स करते हैं अप्लाई, -1 होल स्क्वायर आएगा x की जगह, नीचे -1 आएगा, तो हमारे पास 1 डिवाइड बाई -2। तो डियर स्टूडेंट्स -1 डिवाइड बाई 2 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, पार्ट नंबर 5 का आंसर -1 डिवाइड बाई 2। पर पार्ट नंबर क्या है, 6 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये पार्ट नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है और अक्सर काफ़ी बोर्ड्स में, ये फैसलाबाद बोर्ड्स में पूछा गया है, सरगोदा बोर्ड्स में भी पूछा गया है, कई बार पिंडी बोर्ड में भी पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स ये यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको सही से देख लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर क्या है, पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में देखिए डियर स्टूडेंट्स लिमिट x approaches to 4 2x power 2 minus 32 divided by x cube minus 4x square। तो डियर स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको देख लें ज़रूर। तो डियर स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशंस में हमने तो सॉल्यूशंस में लिखते हैं हमेशा। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब हम 4 को पुट करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आता है 4 4 द 16 16 4 द 64 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी 64 ही आता है, 64 माइनस 64 जीरो आता है। तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो डियर स्टूडेंट ये मीनिंगलेस बन जाता है, डिनोमिनेटर में जीरो आया तो ये मीनिंगलेस की तरफ जाता है, अनडिफाइंड बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स वहीं अलजेब्रिक टेक्निक के जरिए से इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए सिंप्लीफाई करने आसान है, 4 ऊपर इसमें डियर स्टूडेंट देखिए 2 हमारे पास कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 आएगा, डिवाइड बाय इन दोनों में से डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स माइनस 4 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए नीचे कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, ऊपर बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, हम कर लिख सकते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 डियर स्टूडेंट्स आ गया। अब डियर स्टूडेंट देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो एक दफ़ा ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में मैंने लिख दिया, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 है। तो डियर स्टूडेंट जो सेम टर्म्स है उनको कैंसिल करें, डिवीजन के फॉर्म में है, तो एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 4 कैंसिल होंगे। डियर स्टूडेंट देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 2 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट्स आप देखें एक्स की जगह हम 4 लिखते हैं, तो ये मीनिंगलेस नहीं बन रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, तो हम अप्लाई लिमिट करेंगे। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 हम अप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है 2 इंटू जहाँ एक्स है वहाँ 4 पुट करेंगे, प्लस 4 आएगा, डिवाइड बाई 4 स्क्वायर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए 2 इंटू 8 आएगा, 4 प्लस 4 8 डिवाइड बाई 4 4 द 16 आएगा, 8 1 द 8 2 द 16 2 1 द 2 2 1 द 2 डियर स्टूडेंट हमारे पास ये 1 आंसर आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये उम्मीद है ये भी आपको समझ में आएगा। अब पार्ट नंबर 7 की तरफ जाते आइए। डियर स्टूडेंट देखिए अब पार्ट नंबर क्या है, पार्ट नंबर 8 है, 7 है, पार्ट नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चंस में सरगोदा बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड और रावलपिंडी बोर्ड में अक्सर पूछा गया है,
और फेडरल बोर्ड के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये अब हम क्या करेंगे, अगेन हमने टू पुट करके चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, समथिंग अपॉन डियर स्टूडेंट्स जीरो आ रहा है, जो कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है। तो हम अलजेब्रिक टेक्निक से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अलजेब्रिक टेक्निक से इसको सर्ट्स फॉर्म या रेडिकल फॉर्म में है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम रेशनलाइज क्या करते हैं, तो रेशनलाइज में हम स्क्वायर रूट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 है, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हम नेक्स्ट पेन से लिखते हैं, तो रेशनलाइज इस तरह करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस, इधर बार प्लस है तो माइनस है, तो प्लस प्लस है तो माइनस से एक दफ़ा इसको डिवीजन भी करते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, मैंने क्या किया, x स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को एक दफ़ा मैंने लिख दिया और एक दफ़ा मैंने मल्टीप्लाई किया, एक दफ़ा डिवीजन की। रेशनलाइज इस तरीके से करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। तो a क्या है डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ x है, b क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट देखिए, ये क्या आ रहा है, x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये और ये क्या होंगे, कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल होंगे। तो हमारे पास बचा क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x माइनस 2 आया डिवाइड बाय x माइनस 2 इंटू x स्क्वायर रूट के अंदर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 2। डियर स्टूडेंट ये देखें, अब डियर स्टूडेंट क्या आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, ये x माइनस 2 इंटू ये और ये कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट देखिए, हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्या, अब अप्लाई करें तो क्या हमारे पास जीरो नहीं बन रहा है, तो लिमिट अप्लाई लिमिट करते हैं। तो जो लिमिट इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, यही आ रही थी। देखिए, ये हमारा आंसर दरमियान में थोड़ा कट हुआ था, तो मैंने दोबारा इधर लिख दिया, ये आंसर मैंने आपको नहीं बताया था। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं तो हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका आंसर आता है। आइए पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स, यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये क्या है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए, जीरो है, h की वैल्यू डियर स्टूडेंट जीरो है, h अप्रोचेस टू 0 है, तो जीरो पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी बनता है। देखें, समथिंग अपॉन डियर स्टूडेंट जीरो, इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन जिस तरीके से हम पार्ट नंबर 6 7 किया था रेशनलाइज, इसका भी यही करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, रेशनलाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइड बाय h मल्टीप्लाई बाय रेशनलाइज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमारे पास जो रेडिकल के अंदर होती है स्क्वायर रूट के अंदर, इस इन टर्म्स को हम प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसको डिवाइड भी करते हैं। रेशनलाइज का तरीका यही है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो ये a हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। तो डियर स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। तो a क्या है डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h है, b क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x है, होल डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट देखिए, हमारे पास h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमारे पास मजीद हमारे पास सिंप्लीफाई करें तो ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल, ये स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल। तो लिमिट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक h अप्रोचेस टू 0, इधर आएगा डियर स्टूडेंट क्या, x प्लस h माइनस x आएगा, यानी ये x प्लस h माइनस x आएगा डिवाइड बाय h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो डियर स्टूडेंट, ये प्लस ये माइनस का कैंसिल आ गया, तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h डिवाइड बाय h इंटू x प्लस h स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये h और ये h कैंसिल हुआ, ये और h और ये h कैंसिल होता है, तो हमारे पास मजीद क्या आता है, देखिए मैं इधर करवा देता हूँ, कैंसिल होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइड बाय x प्लस h स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो डियर स्टूडेंट देखिए, मजीद इसको सिंप्लीफाई, अब देखिए लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, जीरो नहीं आ रहा है, तो अप्लाई लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, 1 डिवाइड बाई x प्लस, जहाँ पे h है वहाँ पे 0 लिखेंगे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x आ रहा है।
इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर कहलाएगा। किसका? इसका आंसर। डियर स्टूडेंट ये भी काफ़ी मरतबा पूछा गया क्वेश्चन से, फैसलाबाद बोर्ड और सरगोदा बोर्ड में ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया है ये वाली क्वेश्चन। अब डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 9 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइड बाय एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम है। तो डियर स्टूडेंट्स ए पावर एम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एम है और नोमिनेटर में एन। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन सोल्व करने के दो मेथड, एक लॉन्ग मेथड, एक थ्योरम्स अप्लाई करेंगे। इसमें एक थ्योरम अप्लाई होगा डियर स्टूडेंट्स, में वो बाद में ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं प्रूव करवा दूंगा आपको थ्योरम्स। एक थ्योरम है जो कि मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए वो थ्योरम ये इस तरह का है, यानी लिमिट x approaches to a x power n minus a power n डिवाइड बाई x माइनस a, ये बराबर होता है n a पावर n माइनस 1 होता है। स्टूडेंट्स क्या होता है? n a पावर n माइनस 1 होता है। अगर इधर m हो, पावर में m हो, तो डियर स्टूडेंट्स m a पावर m माइनस n होता है। तो ये एक थ्योरम है डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ है, मैं प्रूफ करवा देता हूँ। तब तक ये सोल्व करते हैं। ये सोल्व करने के बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूफ भी करवा देता हूँ ये वाला थ्योरम का। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ। ये सॉल्यूशंस ये 9th पार्ट। तो लिमिट डियर स्टूडेंट डायरेक्ट अगर ए पुट करें तो डियर स्टूडेंट देखें ए पावर एम माइनस ए पावर एम 0 बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है? समथिंग अपॉन 0 बन रहा है, तो जो कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम क्या करेंगे, ये वाले फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये वाला फार्मूला डियर स्टूडेंट देखिए, नोमिनेटर में x पावर n माइनस a पावर n है। सिर्फ क्या है इसके, अगर डिनोमिनेटर में ये हो x पावर a माइनस a हो तो डियर स्टूडेंट ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से x पावर m डिनोमिनेटर में माइनस a पावर m है, इसके भी डिनोमिनेटर में अगर x माइनस a हो तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला थ्योरम हम डायरेक्ट अप्लाई करके इसका सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी डियर स्टूडेंट्स? अभी हमारे लिए ज़रूरत पड़ी कि इसके डिनोमिनेटर में भी इसी शेप आनी चाहिए और इसके डिनोमिनेटर में भी इसी शेप आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि सबसे पहले ये लिमिट नोमिनेटर के साथ भी अप्लाई होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर m। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये लिमिट इसके साथ अप्लाई हो रहा है और ये लिमिट इसके साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी अप्लाई हुआ है। अब ये लिमिट अगर इसके डिनोमिनेटर में डियर स्टूडेंट्स, अगर डिनोमिनेटर में यही x माइनस a भी होता तो डियर स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट फार्मूले यही लिख देते इसकी जगह, यानी n इंटू ए पावर n माइनस 1 लिख देते। अगर इसके डिनोमिनेटर में भी डियर स्टूडेंट्स यही होता तो हम ये भी फार्मूला बना सकते थे। इसलिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कोई ऐसा नंबर है डियर स्टूडेंट जो कि इस ऊपर भी ये a माइनस a की ज़रूरत है डियर स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में भी डियर स्टूडेंट्स किसकी ज़रूरत है, यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाय इसकी ज़रूरत है, डिनोमिनेटर में भी डियर स्टूडेंट 1 डिवाइड बाय x माइनस इस टर्म की ज़रूरत है। तो इस टर्म से डियर स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। कौन सी टर्म से? 1 डिवाइड बाय x माइनस a से मल्टीप्लाई भी किया, उसी टर्म से हमने डिवाइड भी किया। तो डियर स्टूडेंट्स करने के बाद हमें फ़ायदा क्या हुआ देखें। अब ये इसके साथ हम अप्लाई करते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करने से x माइनस a। डियर स्टूडेंट्स नोमिनेटर में यही आया और डिनोमिनेटर में क्या आया, डिनोमिनेटर में भी लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर m मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करते तो x माइनस a आया। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये फार्मूला ऊपर भी यही वाला फार्मूला बन रहा है और डिनोमिनेटर में भी यही बन रहा है, बस डिनोमिनेटर में x पावर m है। तो डियर स्टूडेंट्स यूजिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या है अब? यूजिंग थ्योरम्स डियर स्टूडेंट्स आप डॉट लगा के ये वाला थ्योरम का रेफरेंस दें। ये वाला थ्योरम हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट देखिए, जब यही होता है तो डियर स्टूडेंट्स x है
एन ए पावर n माइनस वन लिखेंगे डिवाइडेड बाय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है m है तो पावर m है तो m लिखेंगे m ए पावर m माइनस वन लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय x पावर m माइनस a पावर m किसके बराबर आया डियर स्टूडेंट, इसके बराबर n a पावर n माइनस वन डिवाइड बाय m a पावर m माइनस वन है। तो डियर स्टूडेंट्स मजीद हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो देखिए क्या आता है, ये n डिवाइड बाय m तो अपनी जगह पर बेसिस से पावर है 8 a पावर n माइनस वन ऊपर वाला और a पावर डियर स्टूडेंट m माइनस a ऊपर गया तो माइनस m बना, माइनस है तो प्लस वन बना। तो डियर ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल होकर हमारे पास क्या बना n डिवाइड बाय m पावर n डिवाइड बाय m a पावर n माइनस m। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर कहलाता है, ये हमारा आंसर कहलाता है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये आपको समझ में आया होगा, ये हमारा आंसर है। तो ये थ्योरम डियर स्टूडेंट्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको प्रूफ करके आगे चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये देखें हमने क्या पढ़ा, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट थे 9 तक डियर स्टूडेंट्स हमने सारे इजी मेथड के साथ हमने सोल्व किए। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको बहुत ही हेल्पफुल भी रही होगी। डियर स्टूडेंट्स अगर ये लेक्चर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।